डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 और एक्सरसाइज का जो नेम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अलजेब्रा का बहुत अच्छा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे हम देखिए कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन की भी बात करेंगे और जो रिलेशन हमारे पास फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन का काफी कंसेप्ट है। इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसके जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक है, वो हम सीख लेते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 में दिया हुआ है। जो हमारा आज का 2.1 का मेन टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब सेट्स आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब उन जो मान लीजिए दो या दो से ज्यादा सेट है, उनका क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो सारा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, क्योंकि सारा जो रिलेशन और फंक्शन होता है वो सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही होता है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मान लीजिए दो सेट है हमारे पास ए और बी, और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा ए क्रॉस बी। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ए और सेट बी का। अभी देखो ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, एक चीज और बता दो, ये भी आपके पास एक सेट ही होता है। जैसे ए एक सेट है, बी एक सेट है, देन ए क्रॉस बी इज आल्सो एज सेट। अब उस ए क्रॉस बी में कौन से आपके पास एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो हो सकता है देखो किस तरीके के एलिमेंट हो, ये अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखो हमारे पास एक सेट ए है, कलर है आपके पास कलर का, तो उसके अंदर आपके पास कौन कौन से कलर से इसके एलिमेंट है, आपके पास रेड है और ब्लू है। और एक सेट बी है, उसके अंदर ब्लैक और पिंक है। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है कि पेयर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, हमें क्या करना है कि इन दोनों से क्या करना है कि पेयर बनाना है कलर कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन इसलिए होगा क्योंकि एक यहाँ से लेंगे एक वहां से ले लेंगे, तो ये जो पेयर्स बनेंगे वो सारे पेयर पहले अपन बना लेते हैं। तो देखो एक काम करते हैं अपन, फर्स्ट पेयर हमारा हो गया, इस रेड के साथ में हमने इसका क्या ले लिया, ब्लैक ले लिया। मतलब इंक्लूड दोनों करना है, इन दोनों का आपस में नहीं बनाना, आपको ये लेना है एक इसका और एक इसका। अच्छा, रेड के साथ में सेकंड आपने पिंक ले लिया, ये आपके पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए अब ब्लू को ले लेते हैं, ब्लू के साथ ब्लैक ले लो, और ब्लू के साथ आगे अपन ले लेते हैं पिंक। तो ये जो आपके पास कलेक्शन है, ये चार आपके पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट कलेक्शन हो जाएंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि सर ब्लैक के साथ आप रेड ले लीजिए, ब्लैक के साथ रेड लोगे तो वो ये कलेक्शन वापस आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्या है, हमारे पास कलेक्शन है। और हमने ये कलेक्शन कहां से लिया, कॉम्बिनेशन कहां से बनाया, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से हमने क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बन चुका है। अब इससे रिलेटेड कैसे ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो ए क्रॉस बी हमारे पास या प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होता है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान रखना नॉन एम्प्टी सेट की बात चल रही है, तो आगे अपन एक इसकी प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। मान लीजिए दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट हो गया, तब क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ये अपने को दिए हुए हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी, इज अ सेट। वो क्या होता है, हमारे पास एक सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखो इसको वर्ड को थोड़ा समझना, पेयर का मतलब तो दो दो एलिमेंट का पेयर होगा आपके पास, जोड़ा होगा, लेकिन वो क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा। ऑर्डर्ड का मीनिंग ये होता है कि आप उसका जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ए एंड बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर का एक एग्जांपल है। स्मॉल ब्रैकेट में हमने लिखा ए और बी, ये ऑर्डर्ड है। अगर ये ऑर्डर्ड है तो दिस इज नॉट इक्वल टू बी ए। बस ये ध्यान में रखना कि ए बी कभी भी क्या नहीं होगा, बी ए के इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल तभी हो सकता है जब ए और बी इक्वल हो, बी और ए इक्वल हो। मतलब ऑर्डर्ड का मतलब आपने बिल्कुल एक उसको रिस्ट्रिक्शन दे दी कि जो नंबर पहले आएगा वो पहले ही आएगा, जो नंबर बाद में आएगा वो बाद में ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब अपन ग्राफ पेपर में वर्क करते हैं तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 3 और 4 आ गए, तो इस पॉइंट को कभी भी मैं 4 और 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 और 3 होते ही वो पॉइंट चेंज हो जाता। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑर्डर्ड पेयर का, जो हम करते हैं, जिसके अंदर अपन कभी भी क्या नहीं कर सकते, 3 को 4 की जगह, 4 को 3 की जगह नहीं रख सकते। ये पेयर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और ऑर्डर्ड, मान लीजिए 3 नंबरों का ऑर्डर्ड बनाते हैं, ऑर्डर में उसको सेट करते हैं, उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। यहाँ बोलेंगे पेयर, 3 अगर मान लीजिए होंगे एलिमेंट्स तो उनको बोला जाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, ये तो चलो एक्स वाई प्लेन के लिए, जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जब आप 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, तो वहां पे देखो आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है। वहां पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट
तीन तरीके से निकाले जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी होता है। तो ये भी आपके पास ऑर्डर्ड होता है, इसे बोलेंगे हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है, चलिए अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पर केवल ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। तो ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब उसके अंदर से इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, इस तरीके के आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये आप देख लीजिए, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, मतलब वो कहां से होने चाहिए, ए और बी से होने चाहिए। अब इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखा है, देखो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि अगर दो सेट का कार्टेशियन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी, ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट में ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे ए को भी स्पेसिफाई किया गया, बी को भी स्पेसिफाई किया गया, ये आपको देखना है। ए इज बिलोंग्स टू ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो होना चाहिए फर्स्ट सेट का, और जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड सेट का। बस ये आपके पास पेयर बनाना है। तो ये जो कलेक्शन होगा ना ए क्रॉस बी से अपन निकाल के बनाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए आप यहाँ पे आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया था सेट ए और बी का, अगर मैं इसी सेट ए और बी का क्या लेना चाहता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन लेना चाहते हैं, तो देखो ये इस तरह सेट होगा, मतलब इस वाले ब्रैकेट में आएगा। अब इस तरीके से इसके एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा ए और बी। पहला तो आपको यहां से लेना है, दूसरा आपको वहां से लेना है। तो देखो पहला हो गया रेड के साथ ब्लैक ले लिया आपने, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा रेड ब्लैक। ठीक है, सेकंड, पहला आपको क्या लेना है, ए का ही लेना है, सेकंड आपको बी का लेना है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन रेड के साथ पिंक का हो गया, तीसरा देखो ब्लू के साथ ब्लैक का हो गया, चौथा ब्लू के साथ पिंक हो गया। तो ये चारों जो कॉम्बिनेशन है ये सारे किस में आ जाएंगे हमारे पास, ये रेड के साथ पिंक। ओके, आगे चलते हैं अपन ब्लू के साथ ब्लैक, और ब्लू के साथ आपके पास हो गया, ये हमारे पास चार जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उसका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ए और बी को समझने के लिए। तो आपको आगे वो बात समझने, सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट आपको ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट आपको बी से लेना। मान लीजिए कि ए आपको दिया हुआ है 1 2, ठीक है, और बी सेट आपको दिया हुआ है स्मॉल ए बी एंड सी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। ओके, ए बी, पहला एलिमेंट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट आपको बी से लेना है। तो इसको लिखते इस तरीके से, पहला एलिमेंट 1 ले लिया, 1 के साथ इन तीनों को ले लो। पहले ए आ गया, 1 के साथ बी आ गया, 1 के साथ सी आ गया। ओके, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ए का है। सेकंड एलिमेंट ले लीजिए, 2 के साथ ए आ गया, 2 के साथ बी आ गया, 2 के साथ सी आ गया। किसी को छोड़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट हमारे पास छूट जाना चाहिए सेट के अंदर। ये नहीं कि आपने 2 ही लिख लिए, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा, वो पूरे आपको लिखने पड़ेंगे अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका लेना है, सेकंड एलिमेंट इसके डिफरेंट ले लो, फिर सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लो, और उसके बाद में उसका डिफरेंट आप ले सकते हो। इस तरीके से आप ए क्रॉस बी मतलब 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अपन रिलेशन और फंक्शन करेंगे वो सारा इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात। तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और 2 सेट समझ में आ गया होगा। ए क्रॉस बी इज ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अच्छा, यहाँ पे अपन आप थोड़ा रिवर्स चलिए। आपको मान लीजिए 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे ये। अब आपको ये नहीं दिया हुआ, ये अपन यहाँ से इरेज कर देते हैं एक बार। ए और बी अपने को नहीं दिया, तो ए और बी क्या होगा, तो देखो यहाँ से हम ए और बी को निकाल सकते हैं। ए और बी क्या होगा कि जो अगर ए क्रॉस बी है तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो है ए के, और रिपीट एलिमेंट को लिखना नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट में कौन सा है, देखो 1 1 1, मतलब एक ही बार लिखना है। एक तो एलिमेंट 1 हो गया, और एक एलिमेंट हमारे पास हो गया 2। तो सेट ए के अंदर आपके पास कौन कितने एलिमेंट हो गए, 1 और 2। बी की बात करेंगे तो बी के अंदर देखो सेकंड एलिमेंट आपके पास बी के होंगे। तो सेकंड एलिमेंट की बात करें तो ए बी और सी जितने भी डिफरेंट है पहले वो लिख लो, उसके बाद में वापस देखो ए बी सी वही आ रहा है, जो आपके पास रिपीट हो रहा है उसको आपको लिखना है। तो आप यहाँ से ए और बी भी निकाल सकते हैं। सेट ए और सेट बी हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बता सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात आ गई होगी समझ में। अब एक और देख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ए दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए आपको ये निकालना हो ए क्रॉस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए क्रॉस ए आपको निकालना है। ए आपके पास कितना है, यहाँ पे वापस लिख देते हैं, देखिए 1 और 2, दिस इज ए। ओके, अब ए क्रॉस ए के लिए वापस इसके पास ए लिख दीजिए।
सेट ए है, चलिए स्टार्ट कीजिए। ऑर्डर पेयर हो 1 के साथ में 1 आ जाएगा, फिर 1 के साथ में 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा। बिल्कुल ये टेंशन करने की जरूरत नहीं, एक रो से अगर निकालना है आपको तो पहला सेट भी ए लेना है, दूसरा सेट भी ए लेना है। अब आप इस ए और ए को तो इनको तो भूल जाओ आप। अब आप ये ध्यान दीजिए कि पहले सेट का पहला एलिमेंट मुझे लेना है, बाकी के लेने हैं, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ लेना है, फिर थर्ड एलिमेंट के साथ लेना है, इस तरीके से अपने को ये लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑर्डर पेयर भी समझ में आ गया होगा। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि ए अगर बी के इक्वल है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ओके। इसमें एक चीज और थोड़ी यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए इसी सेट के अंदर या इस वाले सेट के अंदर आपको अगर बी क्रॉस ए निकालना है, तो ये दिमाग में थोड़ा ध्यान दें। कई बार क्या होता है हम हर चीज के लिए ये लिख देते हैं कि चलो ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के इक्वल है क्या? कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, केवल स्पेसिफाई कंडीशन में हो सकता है, मोस्टली कंडीशन में बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। रीजन क्या होगा? इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो पहला एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा, और इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट बी का होगा और सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या होगा? ए का होगा। ध्यान रखना, देखो इसमें पहला एलिमेंट मतलब फर्स्ट में आता है, पहला एलिमेंट उसी का होगा, सेकंड वाले का एलिमेंट आगे होगा। तो देखो ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा। जब दोनों इक्वल होंगे तब इक्वल हो सकता है, बाकी ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखिए बी क्रॉस ए अगर इसके अंदर से निकालते तो बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास होगा बी का, तो पहले आप ए ले लीजिए, सेकेंड एलिमेंट ए का लिए, ए के साथ 1 हो गया, ए के साथ 2 हो गया, फिर सेकेंड एलिमेंट बी के साथ 1 हो गया, बी के साथ 2 हो गया, सी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 1 एंड सी के साथ। ये ध्यान रखना कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये सारा ऑर्डर्ड पेयर है, इसके अंदर बिल्कुल फिक्स है कि पहला एलिमेंट इसी का आएगा, सेकंड वाला एलिमेंट इसी का आएगा। आप कभी भी इनको इक्वल नहीं कर सकते, और अगर ये इक्वल होते हैं तब क्या कंडीशन होगी? तो ये होगा आगे आपके पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर्ड पेयर आपके पास समझ में आ गया है। अब अपन आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमारे पास आगे के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो देखो एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर, अब तो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? आपके पास ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट होता है, मतलब ए क्रॉस बी जब निकालते हैं तो उसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास देखो ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर where A belongs to A and B belongs to B। इस ऑर्डर पेयर की बात क्यों हो रही है? तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? A क्रॉस B का एक क्या एलिमेंट है, तो ऑर्डर पेयर आर इक्वल। अगर दो ऑर्डर पेयर आपके पास इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ, देखो इसको इस तरीके से लिखा जाता है या IFF करके भी लिखा जाता है। IFF वर्ड का मतलब समझ लेना, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट से फर्स्ट, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट हो गया, तो कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनके पहले एलिमेंट इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है इसका रिवर्स भी होगा, मतलब अगर कोई दो ऑर्डर पेयर है उनके अंदर पहले एलिमेंट इक्वल है और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तब वो ऑर्डर पेयर क्या कहलाए जाएंगे? इक्वल कहलाए जाएंगे। अगर उनके एलिमेंट्स फर्स्ट वाले फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल है, तो ये पूरा ऑर्डर पेयर इस दूसरे पूरे वाले ऑर्डर पेयर के क्या होगा? इक्वल होगा। या फिर ऑर्डर पेयर, अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। एग्जांपल देखिए इसका, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में कि एक ऑर्डर पेयर ए बी, वो क्या है? ऑर्डर पेयर 1 और 2 के इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग 1 ए के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, बी के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। कई बार आपको इक्वेशन भी बन सकती है तो वहां से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, 2/3 x इज इक्वल टू y एंड 5। तो देखो फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2/3 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो अपन आगे करेंगे। अब आप बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। यहां तक तो हमने बात की कि ऑर्डर पेयर किस तरीके से बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से बनाते हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर अपने को ये पता हो कि अगर सेट ए में p एलिमेंट है और सेट बी में q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट उनके इन्हीं नंबर्स का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, p इंटू क्यू के इक्वल हो जाएंगे, या इसको अपन p क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, यहां तक बात
कि अगर मान लीजिए कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 6 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसकी जरूरत कहां पड़ती है, ये ध्यान रखना कि जब आप मान लीजिए कोई दो सेट आपको दे दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जाए कि उनका क्या निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तब आपके दिमाग में होगी ठीक है आप पेयर तो बना लोगे, लेकिन कितने पेयर बनाओगे, क्या पेयर बन चुके हैं, क्या हमारे पास एक रोज भी पूरा आ चुका है, उसका डिसीजन यहां से होगा। कि मान लीजिए ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट एक रोज बी में कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए, और रिपीट नहीं होने चाहिए, सारे डिफरेंट आने चाहिए, कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या हमें पता चल जाता है कि भी हमारा एक रोज भी जो बना है वो पूरा सही बना है या नहीं बना है। तो ध्यान रखना है कि ए में अगर 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो एक रोज बी में दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ए में अगर पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो एक रोज बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट। देखो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब फाई नहीं है, खाली नहीं है वो, और आइदर का मतलब दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां ले लीजिए, जैसे ए आपने ले लिया 1 एंड 2 ले लिया, और बी आपने ले लिया ए, या इसको इस तरीके से लिख लिए 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। एक जो सेट है दोनों के अंदर से वो क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट हो गया। तो चलिए देखो आप इसको एक रोज भी अगर यहां से बनाते हैं तो वो क्या होगा, दोनों में से अगर कोई एक इनफाइनाइट है तब क्या होगा, एक रोज भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, वो चेक कर दो। देखो 1 के साथ में सारे एलिमेंट लोगे तो 1 के साथ 4 आ जाएगा, 1 के साथ 5 आ जाएगा, 1 के साथ 6 आ जाएगा, अप टू इनफाइनाइट आगे तक चलता है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे फिर बाद में 2 के साथ आपको इस सबको लेना पड़ेगा तो भी ये कहीं भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेट जो एक रोज भी बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। अगर ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट है देन एक रोज बी इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। ओके, इससे पहले वाले में भी, जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में अपन ने ये पढ़ा था कि नॉन एम्प्टी सेट के बारे में बात की थी। अगर मान लीजिए ए और बी में से कोई 5 हो जाए, आइदर ए और बी इज एन एम्प्टी सेट, अगर ए एम्प्टी सेट हो देन ए क्रॉस बी इज आल्सो एम्प्टी सेट। ठीक है, इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, और एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट होगा, और दोनों अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब एम्प्टी सेट कैसे होगा वो देखिए, आपने यहाँ क्या करना है कि बी को खाली ले लेना, ये एम्प्टी सेट हो गया बी। अब जब आप ए क्रॉस बी लेने के लिए जाओगे, पहला एलिमेंट तो आपने इससे उठा लिया, लेकिन बी से कौन सा एलिमेंट लिखोगे, अब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, और ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा देन ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों में से अगर कोई भी एम्प्टी सेट है देन ए क्रॉस बी एम्प्टी होगा। ए और बी अगर दोनों फाइनाइट है तो ए क्रॉस बी फाइनाइट आएगा, और ए और बी में से दोनों में कोई भी अगर इनफाइनाइट हो गया तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास है 3 सेट का आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो कुछ नहीं करना, ये तो देखो ये जो एलिमेंट्स है या ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने क्या 3 सेट नहीं है, एक ही सेट को 3 बार लिया है, तो इसमें करना कुछ नहीं है कि इसमें जो भी आपके पास ट्रिपलेट बनेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट, पहला एलिमेंट भी एक का होगा, दूसरा भी एक का होगा, तीसरा भी एक का होगा, रिपीट मत करना है इसके अंदर भाई, आपने कहीं एक ऑर्डर पेयर को 2-3 बार रिपीट कर दिया, रिपीट नहीं करना है आपका, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक रोज ए निकाल रहे हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो पहले ये डिसाइड कर लें कि ए में कितने एलिमेंट है आपके पास, मान लीजिए कि पी एलिमेंट है, तो एक रोज ए में पी इंटू पी एलिमेंट्स हो, वही मल्टीप्लाई, 2 हो तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 हो तो तीनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो तो चारों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक रोज ए आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि कितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट अपने को निकालने हैं इसके अंदर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है हमारे पास। ओके, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, करना कुछ नहीं है, ऑर्डर पेयर आपको बनाना है, पहला एलिमेंट फर्स्ट में से लेना है और सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले में से लेना है और बना देना है। इसका रिवर्स ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपको एक रोज बी दिया हुआ है तो पहले एलिमेंट होते हैं सेट फर्स्ट वाले के और सेकंड एलिमेंट होते हैं सेट सेकंड वाले के। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमें मिल ही चुका है। अब अपन इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इफ ऑर्डर पेयर दिस इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर दिस। तो देखो हमने इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देन सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे ऑर्डर पेयर इक्वल है, दिस इंप्लाइज x अपॉन 3 प्लस 1, ये तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू इसके फर्स्ट एलिमेंट 5 अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा। और सेकंड अगर हम यही बात करते हैं कि सेकंड वाला एलिमेंट है y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल। अब केवल सॉल्यूशन सॉल्व करना है अपने को। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन। इनके नीचे क्या है, 3 है, देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और आगे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बच गया आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 3 को उधर भेज देंगे, 5 में से माइनस हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। देन x की वैल्यू तो आपके पास हो गई 2। सेम एज इट इज इधर आ जाओ, नीचे दोनों के 3 3 दिख रहा है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इक्वल के उधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे आपके नीचे अपॉन वाले हैं डिनोमिनेटर वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 3y, यहाँ से हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 1। ओके, वहाँ 1 बच गया, 2 को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया। अगली जो स्टेप है वो हो गई कि 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1। देन y इज इक्वल टू तो आपके पास आ गया 1 और x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2। सिंपल कैलकुलेशन है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे ऑर्डर पेयर के, फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड के। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में वैल्यूज चेंज करके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट। ध्यान रखना A हैज 3 एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ A या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3 एंड B सेट पूरा दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज आल्सो 3। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के अंदर क्या होता है, A के एलिमेंट मल्टीप्लाई B के एलिमेंट। A के एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट है A में और B में भी 3 एलिमेंट है, तो 3 into 3 टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, वो है आपके पास इफ G सेट G इज इक्वल टू 7 8 एंड H इज इक्वल टू 5 4 एंड 2। आपको G क्रॉस H भी निकालना है, H क्रॉस G भी निकालना है, मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं G क्रॉस H। ध्यान रखना G क्रॉस H में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट G का होगा, सेकंड एलिमेंट H का होगा। तो G से स्टार्ट करते हैं, 7 के साथ में ये तीनों ले लो, 5, 7 के साथ में 4 और 7 के साथ में 2। ठीक है, सेकंड एलिमेंट ले लिया 8 के साथ में 5, 8 के साथ में 4 और 8 के साथ में 2। अब चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ 2 एलिमेंट्स है, यहाँ 3 एलिमेंट है, 2 into 3 कितना होगा 6 एलिमेंट, तो यहाँ 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। आपका G क्रॉस H रेडी है। सेम आपको निकालना है H क्रॉस G। H क्रॉस G में वो ऑर्डर पेयर रहेंगे जिनमें पहला एलिमेंट तो H का होगा, दूसरा एलिमेंट G का होगा। तो पहला एलिमेंट H का ले लो आप, तो पहला 5 चूज कर लिया, सेकंड एलिमेंट एक तो 7 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपके पास 8। फिर फर्स्ट एलिमेंट आपने 4 चूज कर लिया, फिर 7 के साथ में और फिर 4 के साथ में आ गया 8। फिर आपने 2 चूज कर लिया, फिर 7 आ गया और 2 के साथ में आ गया 8। ओके, दिस इज H क्रॉस G। फर्स्ट एलिमेंट देखो 5 4 एंड 2 ये तो H के हैं और 7 8 7 8 7 8 वो हमारे पास है G के हैं। यहाँ देखो यहाँ 3 यहाँ 2 है, 3 into 2 वही 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब G क्रॉस H भी रेडी है और H क्रॉस G भी रेडी है। ओके, यहाँ से स्टार्ट ऐसे करना है कि पहला एलिमेंट इसका लेना है ना, बाकी सबके साथ उसको ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, A इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड A क्रॉस A। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेशन में तो हमने क्या कहा था कि इस तरीके का ऑर्डर पेयर बना लेना A B और C, जहाँ पे पहला एलिमेंट भी A का हो, दूसरा एलिमेंट भी A का हो, तीसरा एलिमेंट भी हमारे पास A का हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये रहेगी आपके पास, जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ रखना है, 1 और -1 है। तो इसके लिए आप एक सुटेबल जो वर्क है वो ये काम कीजिए। सबसे पहले आप ये निकाल लो A क्रॉस A। तो चलिए A क्रॉस A के लिए पहले आपने A और A दो जगह लिख दीजिए। ये तो आपका ये हो गया, वापस आपने ये लिख दिया -1 और 1। ठीक है, पहले आप निकाल लीजिए A क्रॉस A।
इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और इसमें ए क्रॉस ए में ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा। तो पहले ए क्रॉस ए निकालो। देखो पहला एलिमेंट इसका लेना है, दूसरा एलिमेंट दोनों को ले लो। -1 को ले लिया, -1 के साथ में 1 को ले लिया, फिर एलिमेंट 1 के साथ में -1 ले लिया आपने और 1 के साथ में आपने 1 ले लिया। दिस इज योर ए क्रॉस ए। अब इन एलिमेंट्स का आपको क्रॉस करवाना है वापस से, ए क्रॉस ए, मतलब इन एलिमेंट्स का वापस एक सेट ए है हमारे पास, वो है हमारे पास माइनस और 1, इनका क्या लेना है आपको, ट्रिपलेट लेना है। तो करने का कुछ नहीं, इसके एलिमेंट के साथ में इसको ले लो आप। तो पहला एलिमेंट आप इसका ये ले रहे हो, ठीक है, ए क्रॉस ए को पहले ले रहे हो आप, ठीक है, या बाद में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट्स वही आएंगे। ये पहला एलिमेंट हो गया, इसके साथ में पहले ये फिर ये। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, ट्रिपलेट बनेगा -1 -1 एंड -1, -1 एंड -1, फिर -1 एंड 1, ठीक है, पहले एलिमेंट का काम होगा। अब सेकंड एलिमेंट के साथ इसको ले लो, -1 1 और -1, फिर है -1 1 के साथ में प्लस का 1, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट है 1 एंड -1, इसके साथ में पहले माइनस, तो 1 एंड -1 लिख लो पहले, तो 1 एंड -1 एक तो ये हो गया और 1 एंड -1 एक ये हो गया। देखो 1 और -1 मैंने लिख दिए हैं, थर्ड एलिमेंट मुझे लिखना है। 1 एंड -1 के साथ में एक बार -1 आ जाएगा, एक बार प्लस का 1 आ जाएगा, ये -1 आ गया, ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके सबसे लास्ट वाले के साथ में ले लेना है 1 1 -1 1 1 1 1 1 एक बार -1 एंड 1 1 एक प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे सब आ गए या नहीं आ गए, इसकी चेकिंग आपको करनी है। तो देखो 2 × 2 × 2 कैसे किया अपन ने, ए में 2 एलिमेंट्स हैं, फिर ए में 2 एलिमेंट्स है, ए में 2 एलिमेंट्स है, टोटल आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए 8। तो देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी डिफरेंट है। आप आराम से चेक कर लेना, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग सब डिफरेंट है। किस तरीके से हमने किया एक बार वापस देख लीजिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। आपके पास ए क्रॉस ए निकालना, तो पहले शुरू में ए क्रॉस ए को आपने डिफाइन कर लिया, ए का ए से ले लिया। अब इस पूरे का इससे लेना है, तो 2 एलिमेंट इसके, एक एलिमेंट इसका, फिर 2 एलिमेंट इसके, फिर ये सेकंड वाला, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, इस तरीके से करते हुए हमारे पास पेयर बने ए क्रॉस ए का। ओके, आपको करना काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है ए और बी का, तो आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो तो होते हैं ए के, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो होगा ए का और सेकंड एलिमेंट होगा बी का। तो देखो एक एलिमेंट तो देखो ए आ रहा है, फिर ए आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे, फिर बी आ गया, बी लिख लो, जो डिफरेंट है वो लिख लेंगे, फिर बी आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे। ए तो ये हो गया। सेकंड अगर सेट बी की बात करेंगे, सेकंड एलिमेंट पहला एक्स है, लिख लिया, सेकंड है वाई, लिख लिया, फिर एक्स आ गया, रिपीट नहीं करेंगे, वाई आ गया, रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। ओके, यहाँ तक बात, ये मैंने पहले बता दिया था, वापस देख लीजिए। अगर ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ए के होंगे, रिपीट एलिमेंट्स को आपको नहीं लिखना है, एक बार एक ही जो एक बार आ गया उसको एक ही बार लिखना। ओके, यहाँ तक बात, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अपन यहाँ पे इनको लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 4 सेट दिया हुआ है, सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट है, बी में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 है, डी में 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास देखिए इंटरसेक्शन भी निकालना है, फिर इसका इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस बी का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम बात करें ये भी सेट है, ये भी सेट है, सभी सेट्स है, तो जितने जितने सेट है ना वो सारे पहले निकाल लेते हैं अपन। चलिए देखो रिक्वायरमेंट पड़ेगी बी इंटरसेक्शन सी की, तो चलिए बी इंटरसेक्शन सी ले लो पहले। बी और सी का इंटरसेक्शन देखो, जो कॉमन एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ये सीधा सीधा हो गया आपके पास खाली एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 5। ओके, सेकंड हम बात करते हैं, अब क्रॉसिंग में ले लेते हैं सारे, तो ए क्रॉस बी ले लो, ए क्रॉस सी ले लो, ए क्रॉस सी के बाद में बी क्रॉस डी ले लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसका पहला एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। तो देखो 1 के साथ में इसको ले लो, 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया और 1 के साथ 4 आ गया। सेकंड एलिमेंट आपने ए का ले लिया, 2 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 3 आ जाएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा।
ये सब एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी के। अगला है हमारे पास ए क्रॉस सी। चलिए ए क्रॉस सी देखिए, ए का सी से यहाँ से यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट तो इसी का लेना है 1, सेकेंड एलिमेंट उसका हो गया 5, फिर 1 के साथ 6 हो गया, फिर 2 के साथ 5 हो गया एंड 2 के साथ उसका हो गया 6 हो गया। ये 4 एलिमेंट्स आ गए। अगला अपन ले लेते हैं ए क्रॉस सी के बाद में, ये भी ए क्रॉस सी है, ये बी क्रॉस डी है, तो बी क्रॉस डी भी निकाल लो, क्योंकि जब हमारे पास ये सभी होंगे तभी अपन ये कंपैरिजन कर पाएंगे, सबसेट बता पाएंगे, इक्वल कर पाएंगे। बी क्रॉस डी हमने लिया तो बी देखो ये रहा और डी हो रहा, आराम से देखिए। बी का फर्स्ट एलिमेंट आपने ले लिया 1, सेकेंड एलिमेंट ले लिया 5 के साथ में हो जाएगा, 1 आपके पास 6 के साथ में हो जाएगा, 1 आपके 7 के साथ हो जाएगा, 1 आपके 8 के साथ हो जाएगा। पहले 1 को ले लिया, अब 2 को ले लो ऐसे ही, 2 आपके 5 के साथ हो जाएगा, 2 आपके 6 के साथ, 2 7 के साथ एंड 2 8 के साथ। फिर 3 की बात करें, 3 5 के साथ में, 3 6 के साथ में, 3 7 के साथ में और 3 8 के साथ में। आगे ले लेते हैं 4 5 के साथ में, 4 6 के साथ में, 4 7 के साथ में और 4 8 के साथ में। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर ले, 4 × 4 कितना होना चाहिए, 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल आ गया। अब एक और रह गया ये वाला एलएचएस वाला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ले लीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए तो आपके पास ये रहा, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी आप देखोगे 5। अब प्रॉपर्टी याद कीजिए कि अगर दोनों सेट में से एक अगर मान लीजिए एम्प्टी सेट होता है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। तो इसका एलएचएस तो कितना आ गया 5। अब आरएचएस की बात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का आपको इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी से, तो देखो ये दोनों आपके पास है, ए क्रॉस बी ये रहा, ए क्रॉस सी ये रहा, कुछ कॉमन आ रहे हैं वो एलिमेंट, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट। देखो 1 1 की बात करो, ये यहाँ से देख लो 1 5 इसमें है क्या, 1 4 तक है, 1 5 नहीं है, 1 6 भी नहीं है, 2 5 यहाँ से 2 4 तक तो है, 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है, मतलब दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। दिस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये वाला इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज अगर रिजल्ट आप देखेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, यहाँ तक बात ये वेरीफाई हो गया आपकी, क्लियर है सभी, कोई डाउट नहीं है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए में तो एलिमेंट है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट नहीं है, और एक भी अगर इस दोनों सेट के अंदर से कोई भी अगर 5 होता है तो रिजल्टेंट जो आपको उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट वो 5 आएगा। और ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी अपन ने निकाल लिया, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, ये भी 5, दिस इंप्लाई ये इक्वल हो गया। तो फर्स्ट तो इधर से क्लियर हो गया। अब यहाँ से सेकंड को वापस देख लीजिए, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब अगर ये ऐसा है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, जो अपने को देखना है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये उसने पूछा है, यस और नो, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, देखिए ए क्रॉस सी है ना, बी क्रॉस डी है ना, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो देखो 1 5 की बात करें, ये 1 5 रहा, मिल गया। 1 6 की बात करें, ये मिल गया। 2 5 की बात करें, ये भी है। 2 6 की बात करें, ये भी। तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस बी, मतलब सारे ए क्रॉस सी के एलिमेंट बी क्रॉस डी के एलिमेंट है। इसका मतलब ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा आपके पास बी क्रॉस डी का। आप इसको इस तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये भी ठीक है, और इस तरीके से हमने ये वाला भी प्रूवमेंट कर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने जो रिक्वायरमेंट थी पहले वो निकाले, उसके बाद में जो उसने पूछा वो सब निकाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 and 4, राइट ए क्रॉस बी। बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी निकालना, ए क्रॉस बी निकाल दीजिए। ऑर्डर पेयर बनेगा, पहला तो ए का सेकंड एलिमेंट उसका 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा। उसके बाद में बात करें 2 के साथ 3 आ जाएगा और 2 के साथ 4 आ जाएगा। यहां तक तो काम हो गया। अब हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, अब ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास, इसके कितने सबसेट होंगे। तो कितने सबसेट का मतलब आपने जो आपके एक्सरसाइज नंबर जो 1 थी उसके अंदर आपने पढ़ा था, अगर किसी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू मान लीजिए कि p मान लिया अपन ने,
पी एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, मतलब सबसेट्स का जो सेट होता है उसे हम पावर सेट बोलते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। तो जितने भी ए के सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है, और कितने पावर सेट में एलिमेंट होंगे? वो होंगे 2 की पावर 3। ओके, यहां तक बात। चलिए अब हमें लेना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। ये साफ कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट है उनके सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके पास 16 हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास? 16 एलिमेंट। देन आप लिखेंगे कि 16 एलिमेंट्स या 16 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, या ए क्रॉस बी हैव 16 सबसेट्स। ओके, अब जो लास्ट में एक लाइन और लिख दे, लिस्ट देम, उनकी लिस्ट बनानी है। चलिए जी इसके सबसेट बनाते हैं सारे। तो देखो आप लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सारे सबसेट आ जाएंगे इसके अंदर, वो सेट, इसके सारे सबसेट का सेट, इसके सारे सबसेट का सेट। सबसेट बनाते समय पहला होता है 5, दूसरा एक खुद होता है, ठीक है, वो अपन लास्ट में लिख देंगे। अब एक एक एलिमेंट का ले लो, इसका सेट बनाओ 1 और 3। ध्यान रखना मैंने एलिमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं सेट बना रहा हूं ब्रैकेट में। एक एक एलिमेंट का सेट बना लो, 1 और 4 का हो गया, फिर 2 और 3 का हो गया, फिर 2 और 4 का हो गया। ये जो है ना, ये सारे एलिमेंट इसमें है, इसका भी एलिमेंट इसमें, इसका भी एलिमेंट इसमें, इसका, तो ये सारे इसके सबसेट होगा। अभी तो 5 हुए, हमें 16 निकालना है। अब आप दो दो का पेयर ले लो, उनका सबसेट ले लो। तो देखो पहले इन दोनों को ले लेते हैं अपन। 1 3 के साथ में आपने ले लिया 1 4, ये 2 का बन गया। एक 2 का और ले लेते हैं, 1 3 के साथ में 2 3 ले लो, ठीक है। फिर 1 3 के साथ में 2 4 ले लो, ये 2 2 के बन गए, लेकिन 2 2 के भी 3 ही बने। आगे देखिए 1 4 के साथ 2 3 ले लो, 1 4 के साथ 2 4 ले लो, उसके बाद में 2 3 के साथ 2 4 ले लो। ये सब डिफरेंट है, 2 2 का सेट बन गया। आप तो कितने होंगे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तो आ गया हमारे पास। अब 5 सेट और ले रहे, तो 5 सेट के लिए देखो अपन और देखते हैं। 2 2 का तो हो गया हमारे पास, अब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले इन तीनों को ले लो, शुरू वालों को, 1 3 1 4 एंड 2 3, ये सारे सबसेट ही चलता है। इन तीनों का हो गया, फिर इसका और इसका ले लेते हैं। इन तीनों का हो गया 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 एंड 2 4। उसके बाद में इन तीनों का हो गया, इन तीनों का हो गया, इन तीनों का ले लो, 1 4 2 3 एंड 2 4। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, हमारे पास 3 3 का जो पेयर बन गया नहीं बन गया। हमने क्या कर लिया, इन तीनों को ले लिया, इन तीनों को ले लिया, इन तीनों को ले लिया, ठीक है। और एक कोई पेयर और बन सकता है, इसका बन सकता है। देखो ये 2 के साथ में ये और ले लो, 1 3 1 4, ये दोनों आगे, और उसके साथ में उसको ले लो। ओके, ये आपके पास अनोदर सेट हो गया। अब आप वापस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और एक जो सेट होता है वो पूरा 4 का आ जाएगा या खुद ही आ जाएगा। तो उसको मैं सीधा या तो ये लिख सकता हूँ, चारों का सेट लिख लो, या फिर इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, एक क्रॉस बी दिखाएंगे यहाँ बस, कि एक तो 5 होता है, एक खुद होता है, बाकी सारे 1 का एलिमेंट का सेट बन गया, फिर 2 का ले लिया, फिर 3 का ले लिया, और चौथे में 2 पूरा खुद ही आ गया। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये जो इसके एलिमेंट है वो सारे क्या है, सबसेट्स हैं उसके। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, दो सेट हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में आपके पास 2 एलिमेंट हैं। इफ ये तीनों जो एलिमेंट हैं आर इन ए, अब देखो आप यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी को देखिए,
एक रोज में टोटल एलिमेंट कितने होंगे 3 इंटू 2 6 एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे तीनों एलिमेंट दे दिए और ये कहा गया कि ये एक रोज बी के एलिमेंट है, ये एक रोज बी में है लेकिन इसके अलावा भी और एलिमेंट होंगे क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए। ठीक है, अब आप डेफिनेशन पे जाइए। डेफिनेशन ये कहती है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट आपके पास बी से होगा। तो चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि x और जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है आपके पास ए क्रॉस बी में। सेकंड हम बात करते हैं y और 2 वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में। और थर्ड अपन बात करते हैं z और 1 वो भी बिलोंग करता है आपके पास ए क्रॉस बी में। अगर ये ए क्रॉस बी में है तो फर्स्ट एलिमेंट तो ए के होंगे, सेकंड एलिमेंट बी को होगा। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, x बिलोंग करता है ए में, यहाँ से देखो y बिलोंग करता है आपके पास ए में एंड z बिलोंग करता है आपके पास ए में। ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले एलिमेंट तो ए के हो गए। सेकंड आप देखिए 1 बिलोंग करता है आपके पास बी में, यहाँ से सेकंड एलिमेंट 2 बिलोंग करता है आपके पास बी में और 1 बिलोंग करता है आपके पास बी में। अब यहाँ से आप बना लीजिए सेट ए और सेट बी बना लीजिए। देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट हो गए, एक्स वाई जेड, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। देन एक्स वाई एंड जेड, 3 तो आ गए और नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे तो 3 एलिमेंट आ गए हमारे पास। ए तो मिल गया हमें। बी की बात करें देखो 1 2 1 तो ए तो 1 2 1 तो रिपीट हो रहा है तो 1 और 2 हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये बी के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, और बी के अंदर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, देन ए और बी हमारे को मिल चुके हैं यहाँ पे। सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे अपन। देखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब पहला एलिमेंट भी ए का है, सेकंड एलिमेंट भी ए का है। मतलब यहाँ बात करें कि ए क्रॉस ए को डिफाइन करें तो अगर ए बी से डिफाइन करेंगे तो ए बी ए में होगा एंड बी भी बिलोंग करेगा आपके पास ए में। पहला एलिमेंट भी ए का होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए का होगा। अब हैज 9 एलिमेंट, इसके अंदर 9 एलिमेंट है, इसका मतलब 3 इंटू 3 का ही 9 है। तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर 3 एलिमेंट्स हैं और 3 इंटू 3 टोटल एक रो से में 9 एलिमेंट हो गए। मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट अपने को लेने हैं। तो अपने को करना कुछ नहीं है कि इसने ये भी कहा है कि 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। तो ये जो एलिमेंट दिए हुए वो ये इस तरीके दिया हुआ है कि 1 और 0 वो एलिमेंट है किसका, एक रो से का, और सेकंड है 0 एंड 1 वो भी एलिमेंट है आपके पास एक रो से का। रिजल्ट हमारा ये कहेगा कि पहला एलिमेंट तो फर्स्ट वाले का होगा, सेकंड वाला सेकंड का होगा। मतलब -1 किससे बिलोंग करेगा, ए से, एंड 0 किससे बिलोंग करेगा आपके पास, सेकंड एलिमेंट जो सेट है वो भी ए ही है। इधर आ जाइए, 0 बिलोंग कर रहा है ए में एंड 1 बिलोंग कर रहा है आपके पास ए में। तो यहाँ से अपन सेट ए को डिसाइड कर सकते हैं। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आए, पहले डिफरेंट ले लो। देखो -1 आ गया, 0 आ गया, 0 वापस रिपीट हो गया और 1 आ गया। ऊपर वाले सेट में और नीचे वाले सेट में फर्क क्या है कि यहाँ पे पहला एलिमेंट ए का था, दूसरा बी का था। यहाँ पे एक रो से का है, पहला एलिमेंट भी ए का है, दूसरा भी ए का है। तो हमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिले, -1 0 और 1। और देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आना है, 3 आना चाहिए। तो दिस इज आवर सेट। ओके, सेट ए में 3 एलिमेंट हो गए, -1 0 एंड 1। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू वेरी मच।